हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ और मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। मैसेजेस और कोई आना चाहता है? बॉटम ऑफ द डेक है परसेप्शन। तो अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपके पार्टनर की एनर्जी में इस समय इनसिक्योरिटी है, इनसिक्योरिटी की भावनाएं हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने लाइफ में बड़े छल किए हैं, बड़े कपट किए हैं, मैंने बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं। कहीं ना कहीं अब यही सारी चीज़ें इनको रिटर्न मिल रही हैं। अब लोग इनसे झूठ बोल रहे हैं, लोग इनको इनका कर्मा रिटर्न करवा रहे हैं, लोगों पर इनका फेथ ख़त्म होता जा रहा है। और अब ये इनसिक्योर होते जा रहे हैं कि मैंने जिन लोगों पर ट्रस्ट किया वो लोग मेरे अपने नहीं हैं, और जिन लोगों के ट्रस्ट को मैंने तोड़ा है कहीं ना कहीं अब उन लोगों को भी मैं खो दूँगा या खो दूँगी, ये ऑलरेडी खो चुका हूँ। तो ये इनसिक्योरिटी की भावनाएं आपके पार्टनर के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी खासी सिंपल सी सिचुएशन को मैंने बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है ऑलरेडी, और इस बात का इनको गिल्ट भी है, इस बात का इनको रियलाइजेशन भी है। काफ़ी हद तक आपने इनका परसेप्शन चेंज किया है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि पहले इन्हें बहुत घमंड था कि मैं किसी को भी सिलेक्ट या रिजेक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं, अगर एक जाएगा या जाएगी तो दूसरा आएगा। इनको ये रियलाइज़ हो गया है कि हर कोई आपको दिल से मोहब्बत नहीं कर सकता, कोई ही ख़ास होगा जो आपको दिल से एक्सेप्ट करेगा, दिल से लॉयल रहेगा, दिल से डेडिकेटेड रहेगा। इनको आपकी वैल्यू, आप इनकी लाइफ में कितने प्रेशियस हो, ये इनको समझ में आ रहा है। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने अपना सोलमेट कहीं ना कहीं पा लिया है या खो दिया है, या तो भगवान ने मुझे दिया था बट मैंने उसकी कद्र नहीं की। तो ये इनकी इस वक्त की एनर्जी है। अब इनको ये भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब ये अपने आप को करेक्ट करके अगर आपके पास वापस भी आते हैं तो आप ही इन्हें रिजेक्ट कर दो। इनके मन में ये इल्यूजन्स हैं कि मैं वापस जाऊं, कहीं आप ऐसा ना कह दो कि अब क्यों आए हो, अब क्या लेना देना, अब तो मैं मूव ऑन हो गई हूँ या हो गया हूँ। तो प्लानिंग के साथ वापस आने की एनर्जी है। ये गिल्ट जो है इन्हें ये एक्सप्रेस कर सकते हैं कि मुझे पछतावा है कि मैंने यहाँ पर गलतियाँ की हैं, मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, हो सके तो मुझे फॉरगिव करो, माफ़ करो। ये इनकी करंट एनर्जी है। लेट्स चेक कि आपके लिए मैसेजेस क्या हैं इस वक्त, आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं या चाहती हैं। सबसे पहला मैसेज आपके लिए है, आप में से कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो अब आपकी फ़िक्र नहीं करते। पहले बहुत करते थे बट अब नहीं करते। कहीं ना कहीं इन्होंने अब आपको बिल्कुल इग्नोर करना सीख लिया है, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है आपको। बट ऐसा है नहीं। आपके पर्सन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी केयर नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी केयर करता हूँ, बस शो करने नहीं आता, मुझे दिखाना नहीं आता, एक्सप्रेस करना नहीं आता। कुछ लोगों के पार्टनर का ये भी मैसेज है कि अगर कभी इन्होंने गुस्से में आपसे ये कहा है कि बस हो गया, बहुत हो गया, अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, अब हम कभी बात नहीं करेंगे, ये रिश्ता अभी इसी वक्त ख़त्म, तो उस बात को शायद आपने बहुत सीरियसली ले लिया हो
अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपको जो इन्होंने गुस्से में कहा था वो बात इतनी आसान नहीं है और आपको भुलाना भी इतना आसान नहीं है, तो उस बारे में भी ये कुछ एक्सप्लेनेशंस देना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको बहुत अपशब्द कहे थे, मे बी आपको कहा हो गोल्ड डिगर, आप पैसे से अटैचमेंट रखती हो या रखते हो, अगर आपने कुछ पैसे लिए हैं उनसे किसी भी काम के लिए या उन्होंने खुद ही दिए थे, तो वो उस बारे में भी आपसे बातचीत कर सकते हैं। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। तो अगर आपके पार्टनर ने पास्ट में कुछ कहा था पैसों से रिलेटेड, लालच से रिलेटेड, या आपको आपके कैरेक्टर पे कुछ चीज़ें कही थी, तो ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि बहुत हद तक मैंने गलतियाँ की हैं, तब आज जाकर ये सिचुएशन में मैं पहुँचा हूँ और अब मेरे पास गिल्ट और पछतावे के अलावा कुछ नहीं है। तो क्या मुझे माफ़ी मिलेगी? क्या मुझे इस सिचुएशन में समझा जाएगा? क्योंकि मैंने तो कभी किसी को समझा नहीं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं माफ़ी मिल सकती है कि नहीं। इन्हें होप ज़रूर है कि माफ़ी मिले, बट मिलती है नहीं मिलती है वो अलग बात है। सो आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। जो गलतियाँ इन्होंने की है, इन्हें उम्मीद है कि शायद आप इन्हें जल्द से जल्द माफ़ कर दें। इन्हें ये भी रियलाइजेशन है कि इन्होंने अपने रिलेशनशिप को, अच्छे खासे रिलेशनशिप को खुद ही बर्बाद किया है और बर्बादी का कारण भी यही है। आई नो आई मेस्ड अप आवर रिलेशनशिप, ये मैसेज है आपके पार्टनर का। नेक्स्ट मैसेज है, ये वापस से आपकी ज़िंदगी में आना चाहती हैं या आना चाहते हैं और वापस से इन्हें आपसे दोबारा से प्यार हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो 6-6 पोर्टल की एनर्जी में मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में रियलाइजेशन होगा, एक्स पार्टनर को रियलाइजेशन होगा और रिटर्न आने की वाइब्स रहेंगी, वो काफ़ी हद तक सटीक काफ़ी लोगों के साथ बैठेगी। अब इनको ये भी कहना है कि हम दोनों ने जो सपने देखे थे, जो अधूरे रह गए थे, अब हम उसे मिलकर पूरा कर सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को ये डर था कि आप इन्हें छोड़ दोगे, या तो इनको किसी ने भड़काया था आपके खिलाफ, जिसकी वजह से इन्होंने अपने ईगो को बरकरार रखने के लिए पहले ही आपको छोड़ दिया कि तुम क्या मुझे छोड़ोगे, मैं ही तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो ये जो सिचुएशन है, ये भी आपके पर्सन आपको मैसेज देना चाहते हैं। पास्ट को भूलने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं काफ़ी लोगों के पार्टनर की, जो बीत गई सो बात गई, जो पास्ट में हुआ है उसको भूल कर एक नई शुरुआत करते हैं। और अब आने वाली ज़िंदगी में मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ या बिताना चाहता हूँ। ये भी मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए। देखते हैं ये जो भी मैसेजेस निकल कर आए हैं, ये कितने टाइम पीरियड तक रहने वाले हैं, ये एनर्जी कितने टाइम पीरियड तक एग्जिस्ट करेगी। 2 दिन, 48 आवर्स मैक्सिमम, मिनिमम 20 आवर्स, यू कैन से 11 आवर्स, 20 आवर्स ये एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।